Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good. And this is me, Abdushakur. Welcome back to me to react with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे मम्मी, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोगों ने ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपनी मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है, मोहसिन है, प्यारी है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है, वेल आपका जो भी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बट दुनिया की मशहूर तरीन लीग इंडिया प्रीमियर लीग में आप अपने फेवरेट क्रिकेटर को इन एक्शन भी देखना चाहेंगे, मगर हमारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं वो आईपीएल में क्यों नहीं खेलते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल के शुरू में यानी कि फर्स्ट सीजन 2008 में शुएब मलिक, शुएब अख्तर एंड मिसबाह-उल हक, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज़ वगैरह वगैरह जो थे इन एक्शन दिखाई दिए थे। लेकिन उसके बाद से 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 2025 यानी कि स्टारवां सीज़न होने वाला है, स्टारवां एडिशन होने वाला है, लेकिन उसमें अभी तक पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। जावेद मियांदाद लेजेंडरी मैन, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, आप सब लोग जानते हैं, वो एक छक्के की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। शारजा कप में उन्होंने लास्ट बॉल पर छक्का लगाया था और पाकिस्तान को मैच जितवाया था, उसकी वजह से वो बहुत मशहूर है। लेकिन कुछ 4-5 दिनों से पहले यानी कि 24 या 25 नवंबर को उन्होंने एक टीवी पर इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं आईपीएल को लेकर और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेकर कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल में क्यों नहीं खेलते हैं। वो सब कुछ आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल सके। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या रहेंगे हम इसमें? उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और मोदी साहब आए, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद इजाजत नहीं देगा। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं है, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब है। अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है बीसीसीआई की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी आईपीएल नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। करोड़ का जा सकता है। तो मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मैंने तो 2009 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी कि रो रहे थे कि हमें ले लो आईपीएल में। ठीक है, तो मैं क्या क्या बताऊं यार, मतलब अब इसमें गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है। आप लोग इतनी जुर्रत नहीं है कि राहत फतेह अली खान को आप अपने मुल्क में बुला लो। सारी जिंदगी उन्हें को गाने को मुझे ये बताओ सारी जिंदगी उनके पास वो कहते हैं बड़ा टैलेंट है, उनके पास बड़ा टैलेंट है। राहत फतेह अली खान को वो नहीं आने देते, आतिफ असलम को वो नहीं आने देते, शुरू में तरले करके बुलाते रहे राहत फतेह अली खान को। पता है कि मोदी साहब जो है वो इन चीजों से मतलब पाकिस्तान से बहुत ही अगेंस्ट बातें भी करते रहते हैं। तो ऐसे चीज में तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक, अपर हैंड है हमारा। यस, क्यों क्या लगता है सही। हमारी टीम और दोनों उनकी टीम में जमीन आसमान का फर्क है जी, बिल्कुल ऐसा ही। और पाकिस्तानी प्लेयर जो है ग्रेट प्लेयर भी बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों ये आप जानते हैं कि पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड इन आईपीएल ऑक्शन, और आईपीएल में कोई भी पाकिस्तानी नहीं खेलता, जिसको लेकर हर साल पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस साल भी हो रहा है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही,
जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। नहीं, वो डॉलर की वजह से कर रहा है। यहाँ पे बैठे 5-6-7 $की खातिर कर रहा है। इधर की बात नहीं मैं कर रहा, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, आप अपने ऊपर क्यों लेके जा रही है? नहीं, आप मेरे से रिप्रेजेंट है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। किसके बात? क्यों जाना चाहिए? हमारे प्लेयर्स अगर गए वहां पर तो उनको भी इतनी शर्म का मुकाम उनके लिए होना चाहिए कि वो बोले कि भाईजान हम जाएंगे पाकिस्तान। उस वक्त नहीं आप लोग बोले, उस वक्त आप कह रहे हैं जी सैंक्शंस लग जाएंगे, जुर्माने लग जाएंगे। नहीं, उस वक्त क्या है? क्यों डरे? फिर क्यों डरे? बोल देते अथॉरिटी डरपोक है, इंडियन हुकूमत डरपोक है, इंडियन प्लेयर डरपोक है कि भाई अगर इंडिया इतना को बड़ा अपने आप को दावेदार है कि बड़े दिल वाला है दावेदार नहीं, लेकिन वो दावेदार है, इतने बड़े दिल वाला है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन जो है ना उससे 27 करोड़ की पाकिस्तान का कितना बनता है? आपका मैथ अच्छा है, शायद आप बता देंगे। नहीं, उनकी नो डाउट मार्केट, मैंने आपको पहले कहा उनकी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है वो बार बार एक चीज की रट लगाई जाए कि जी ऋषभ पंत 27 करोड़ का बिक गया, फलाना इन्ने का बिक गया, फलाना इन्ने का बिक गया। ओ भाई, क्रिकेट की आपकी आईपीएल उन्होंने अपने प्लेयर्स के लिए खास तौर पर एक बजट सेट किया होता है और उनको एक लीग अलाउ की होती है। ठीक है, उनको कहा गया कि आपने एक लीग खेलनी है, आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिल रहा है ना, पैसा दे रहे हैं। दूसरी चीज, आपके जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्या उनका नहीं दिल करता होगा कि भाई हम भी जो है ना वो दूसरी लीगें खेलें, पूरी दुनिया की लीग खेलें या बिग बैश में जाएं? नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता? उनको वहां पर मिल रहा है सब कुछ, तो क्या क्यों उनका दिल करेगा? ऐसे नहीं होता। विराट की इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो बाबर के हक में एक ट्वीट कर जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है। जरूरत ही नहीं है। ना, उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है और विराट कोहली के घर के बाहर ना गर्म अंडे बचने हैं, उसको गंदे अंडे बचने हैं उसके घर में। मैं आपको कह रहा हूँ, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है कि भाई तूने बाबर की तारीफ क्यों कर दी है, तूने जो है वो रिजवान का साथ क्यों दे दिया। ये सिर्फ हमारे अंदर, ये हमारे अंदर दिल घुटता है कि हम किसी भी प्लेयर की तारीफ करते हैं बगैर किसी सियासत के। उनके प्लेयर्स के अंदर इतनी जुर्रत और इतना जो है ना वो जिगरा ही नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की तारीफ कर दें या हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट कर दें। ये इंडियंस जो है, इंडियन क्रिकेटर्स, ना मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन शोबिज के लोग, ये कभी पाकिस्तान की अगर तारीफ कर भी दें गलती से तो उनको पता है कि हमने इंडिया में रहना है, हमें क्या क्या जो है वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं और वहां पर क्या एहतजाज देखना पड़ता है, एयरपोर्ट पे क्या, हाँ एयरपोर्ट पे क्या क्या कुछ सुनना पड़ता है। ये माजी इस चीज की गवाह है, ये तारीख इस चीज की गवाह है। मुतअद्दिद लोगों के साथ, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स के साथ ऐसा हो चुका है, मुतअद्दिद शोबिज के साथ ऐसा हो चुका है कि भाई तुमने ये पाकिस्तान के हक में बयान क्यों दिया, ये तुमने पाकिस्तान के हक में क्यों बोला। ये छोटी सोच के लोग हैं, तो अभी आप भी ये छोटी जहनियत के लोग हैं जो अपनी हुकूमत से अपने उधर आजादाना रह नहीं सकते। मुझे बताएं, शाहरुख खान अगर कहे कि जी शहबाज शरीफ बड़ा जबरदस्त उसने वेल फुटेड है, क्या काम है कि शहबाज शरीफ साहब की बात मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना। अगर शाहरुख खान कहे कि जी आप जफर जो है वो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, आप लोग इतनी जुर्रत नहीं है कि राहत फतेह अली खान को आप अपने मुल्क में बुला लो, सारी जिंदगी उन्हें बुलाने को आते। मुझे ये बताओ, सारी जिंदगी उनके पास वो कहते हैं जी बड़ा टैलेंट है, उनके पास बड़ा टैलेंट है, राहत फतेह अली खान को वो नहीं आने देते, आतिफ असलम को वो नहीं आने देते, शुरू में तरले करके बुलाते रहे राहत फतेह अली खान को कि भेजिएगा आ जाओ मेरी फिल्म में गाना गाओ। क्यों बीजेपी की जब से हुकूमत आई क्यों राहत फतेह अली खान पे बैन किया? अच्छा, शाहरुख खान क्यों आतिफ असलम को दुबई में बुला के शूट करवाते रहे? आप यहाँ पर बैठ के भाई आप लोग नहीं समझ सकते। आपका देखें, आपसे मुराद ये नहीं है कि आपको मैं टारगेट कर रहा हूँ, आपसे मुराद ये है कि वो जो यूट्यूबर अपनी थंबनेलों पे बड़े बड़े विराट कोहली की शक्लें लगाते हैं, बड़ी बड़ी जयसवाल की शक्लें लगा रहे हैं, उनको कम से कम ये भी शर्म से जो है ना वो करनी चाहिए, ये भी वीडियो लगानी चाहिए कि भाई इंडियंस जो है इतने फटू क्यों हैं, इंडियन जो है वो इतने डरपोक क्यों है कि वो अपने हमारे क्रिकेटर्स का नाम लेते हुए डरते हैं। वो आते हुए यहाँ पे बयानबाजी करें ना भाई। पीएसएल में इंडियन खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो पीएसएल में खेलते हैं, तो जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, पीएसएल के अंदर हिंदुस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते? क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, ये था कि जैसे पहले तो वहाँ होना तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं, और वो तो मुझे लगता है वो कभी भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में, ओके, हमारी जो है कंट्री, हमारी अपनी गवर्नमेंट अपना ना ये क्रिकेट बोर्ड, मतलब जो हमारी पीसीबी है वो उसके अंदर कहीं इजाजत लेनी होती है, आपने जाना होता है और आप जा सकते हैं। अगर आप क्रिकेट यहाँ के नहीं है और उतने नहीं है तो आप अपने आप भी जा सकते हैं। जाते थे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत है बहुत जाके लोग बुलाते थे, अपने अपने बेनिफिट में दबा के बेनिफिट होते थे उधर से, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तुम लोग हम ये करेंगे, ऐसे ही आपका ट्रेड होती है ना, और हम नहीं बद है।
दोनों बड़ी ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। मगर हम तो हमेशा तैयार हैं, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है और बोलते भी आ रहे हैं। मगर जब मोदी जैसे लोग आकर इस तरीके से इंतशार वाली बातें करेंगे तो फिर कोई भी उसको यानी कि ले नहीं सकता। और मतलब लाजिम बात है, क्राउड भी जो है ना, उनका भी है ना सारा माइंड और सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है। फिर हर आदमी भी ये कहता है आप जाने के लिए आप नहीं जाओगे क्योंकि पब्लिक आपके पीछे पड़ जाएगी। हमारे पास बड़े लोग हैं, बड़ी टीम होती है, हमारी क्रिकेट होती है, देखें कैसी होती है, हर चीज होती है, कौन सी चीज नहीं होती। वी आर वेरी वेल है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, आवाम बड़ी खुश है। कभी आपने नहीं देखा जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े, एक ही ये सबसे इंपॉर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो है वो कैंसिल कर देते हैं, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है आईपीएल जाएंगे और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंडिया जो है इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझे इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। न्यूज़ यहाँ देखने को मुझे मिली है, एक तो पाकिस्तानी जो लेजेंडरी मैन है जावेद मियांदाद, वो नजम सेठी जो है वो पीएम मोदी से बड़ा इख्तिलाफात उनके हैं। ठीक है, वो एक लीडर हैं, वो लीडर की तरह का पर नहीं सोच रहे, वो सिर्फ पाकिस्तान को पाकिस्तान के साथ इंतशार फैलाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं, उन्हें हमेशा डाउन ही रखना चाहते हैं। ठीक है, वो ओके। एंड दूसरी जो मुझे शॉकिंग न्यूज़ में यहाँ से मिली है इस वीडियो से, वो ये कि आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल या बायलैटरल सीरीज जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट होती हैं वो सारी बंद कर देता है जब आईपीएल होता है। ठीक है, तो आईपीएल को इतना बड़ा स्पोर्ट्स है, और जो इंडिया है या बीसीसीआई है वो आईपीएल भी करवाता है, आईसीसी भी वही करवाता है, वही कंट्रोल करता है आईसीसी को, और एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी आईसीसी ही कंट्रोल करता है बकौल नजम सेठी। ठीक है, मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है। एंड बाकी जो है 2008 में ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलने गए थे, और यहाँ पर हमें तो कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं इस वीडियो में, वो कह रहे हैं कि 2008 की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप लोग देखें तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स रो रहे थे कि हमें आईपीएल खिलाया जाए। तो लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं उसी एक ही सीज़न में 6 विकेट्स मिली हुई हैं सोहेल तनवीर ने, कमाल के वो बॉलर्स थे। ठीक है, ये नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, और ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में होता है या उसने इंडिया की तरफ से खेलना होता है तो वो कोई भी लीग्स नहीं खेलता है। अब वो क्यों नहीं खेलता है जी, वो उनका मौक़िफ़ यही है कि हम सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं उसे, उस क्रिकेटर्स को उससे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है दुनिया की दूसरी लीग्स खेलने के लिए। मैं नहीं समझता कि अगर कोई स्पोर्ट्समैनशिप है या क्रिकेट खेल रहा है क्रिकेटर्स है तो वो जहाँ भी उसे खिलाया जाएगा तो वो खेलेगा। ठीक है, उसका दिल ये नहीं होता कि बस भाई मुझे पैसा मिल रहा है बस मैंने नहीं खेलना है बहुत। ठीक है, अगर कोई क्रिकेटर्स है वो खेलना चाहेगा, दुनिया की हर लीग खेलना चाहेगा, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करने देता, वो अपने क्रिकेटर्स को अपने ही पास रखता है। और दूसरा जो हमारे मीडिया पे बैठे लोग इस वीडियो में बता रहे थे कि इंडिया जो है वो ये समझता है कि हमारी जो आईपीएल लीग है ना ये सिर्फ ब्रांड है, इसमें हम जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको खिलाएंगे और हम अपने क्रिकेटर्स जो है तो उसी लीग्स में नहीं बेचेंगे ताकि वो और बड़ी लीग्स ना बन जाए। ठीक है, ये पाकिस्तानियों का मौका है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इस तरह के ये कोई अहमकाना थॉट्स है पाकिस्तानियों की। ठीक है, इतना नहीं होता। बहरहाल ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आप सब लोगों ने सुन लिया कि जावेद मियांदाद ने जो कहा है आईपीएल के मुतालिक, एंड पीएम मोदी के जब तक कहना है उनका कि वो हैं तो
ना पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट बराह रास्त लाइव क्रिकेट हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहरहाल ये थे जी आज के हमारे रिएक्शंस, और आप सब लोगों को उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना इर्द गिर्द वालों को रखें ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।